आईपीएस अनुकृति शर्मा की पहली पोस्टिंग बतौर एएसपी यूपी के बुलंदशहर में हुई है। अपनी पहली ही पोस्टिंग में वो अपने सख्त तेवर को लेकर चर्चा में हैं। अतिक्रमण हटाने, अधिकारियों के खिलाफ अभियान में लीड करने, यहाँ तक कि दिन दहाड़े खनन माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करके आईपीएस अनुकृति ने बदमाशों के मन में भय पैदा कर दिया है। बेहद कम समय में उन्होंने बतौर एएसपी अपनी पहचान बनाई है। अनुकृति प्रशिक्षु आईपीएस के तौर पर अपनी छाप लखनऊ में छोड़ चुकी हैं। आपसे रूबरू कराते हैं एक ऐसी पुलिस अधिकारी से जिनका नाम अपने आप में एक अलग पहचान है। आज हमारे साथ हैं आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा, जो वर्तमान में क्षेत्राधिकारी नगर बुलंदशहर में तैनात हैं। बेहतर कार्यशैली के चलते चर्चाओं में रहती हैं। सबसे पहले अपने जन्म स्थल के बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं बात कर पाऊँ। मेरा जन्म अजमेर में हुआ था, राजस्थान में। मेरे दादा दादी वहीं रहते थे, तो जन्मस्थली वही थी मेरी। पर मेरे माता पिता और मेरा पूरा जो डेवलपमेंट है वो जयपुर में ही हुआ। प्राथमिक शिक्षा से लेकर आईपीएस बनने तक का सफर, शैक्षिक योग्यता, हमारे दर्शकों को आप अपने अनुभव साझा करें। तो मेरी पूरी स्कूलिंग जयपुर में ही हुई, जयपुर राजस्थान में। और सबसे पहले मैं ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल में थी, वहाँ शायद नर्सरी केजी किया। फिर उसके बाद सेंट एंसलम्स में रही 1 साल के लिए। फिर उसके बाद कैंडलविक पब्लिक स्कूल में क्लास 6 तक। और उसके बाद इंडो भारत इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 7 से लेकर 12 तक मैंने एजुकेशन लिया। उसके बाद 12 के बाद IIT JEE एग्ज़ाम दिया था। उसको क्वालिफाई करने के बाद मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, वहाँ सिलेक्शन हुआ। वहीं पे मैंने ग्रेजुएशन किया, इंटीग्रेटेड BSMS हमारी डिग्री का नाम था, इन अर्थ साइंसेस। उसके पश्चात मेरा सिलेक्शन PhD के लिए हो गया था। मुझे स्कॉलरशिप कई यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई थी। फाइनली मैंने राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन को चुना। वहाँ पे नासा का भी सेंटर है, जॉनसन स्पेस सेंटर, और वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी थी। तो मैं वहीं पे PhD की प्राप्त करने चली गई और PhD स्कॉलर थी वहाँ 1 साल, 1-1.5 साल करीब। फिर वापस भारत आने का मन किया और सिविल सेवा परीक्षा में अपेयर होने की इच्छा थी। तो फिर वहाँ से रिज़ाइन करके यहाँ आई और फिर अपनी तैयारी शुरू। अपना प्रेरणा स्रोत आप किसे मानती हैं? मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी मम्मी है। अब वो नहीं है, कोविड की डेल्टा वेव में उनका देहांत हो गया था। पर वो बचपन से ही वो वर्किंग लेडी थी, स्कूल में टीचर थी। और उसके अलावा हम 3 बच्चे थे, तो हमारी परवरिश में भी कभी कोई कमी नहीं रही। अपने ऑक्यूपेशन को भी वो पूरी निष्ठा के साथ निभा